जरा सोचिए, धरती की एक ऐसी जगह जो सबसे गर्म, सबसे सूखी है, जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। वहां पत्थर, जी हां, पत्थर अपने आप चलते हैं। ये कोई आज की बात नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने 70 सालों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाल रखा था। ये है डेथ वैली की एक सूखी झील का नज़ारा। यहाँ भारी भरकम पत्थर अपने पीछे लंबी लंबी लकीरें छोड़ते हुए, पता है कितनी दूर, सैकड़ों मीटर तक खिसक जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि ना तो कोई इन्हें धक्का दे रहा है, न ही कोई खींच रहा है, फिर भी ये चल रहे हैं। तो आखिर सवाल वही है कि कैसे। तो चलिए इस अजीबो-गरीब कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए, दशकों तक तो ये मामला किसी साइंटिफिक मिस्ट्री से ज्यादा एक डरावनी कहानी जैसा ही लगता था। ये सारी घटना होती है रेस ट्रैक प्लाया नाम की जगह पर, और ये कोई आम जगह नहीं है। धरती की सबसे गर्म, सबसे सूखी और सबसे नीची जगहों में से एक। मतलब यहाँ के हालात इतने मुश्किल हैं कि किसी चीज का अपनी जगह से हिलना भी एक करिश्मे जैसा है, और पत्थरों का चलना, वो तो सोच से भी परे है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटे मोटे कंकड़ हैं। अरे नहीं, कुछ पत्थर तो 320 किलो से भी ज्यादा वजनी है, मतलब एक बड़े इंसान से भी भारी। और सबसे हैरत की बात ये कि आज तक किसी ने भी इन पत्थरों को अपनी आंखों से हिलते हुए देखा ही नहीं था। तो फिर आखिर वो कौन सी छिपी हुई ताकत थी, कौन सी पावर थी जो इन भारी चट्टानों को इस सुनसान रेगिस्तान में सैर करा रही थी? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना वैज्ञानिकों ने कई दशक लगा दिए और एक से बढ़कर एक थ्योरी सामने रखी। चलिए देखते हैं कि वो क्या थीं और उनमें क्या कमी रह गई। तो देखिए, क्या क्या अंदाजे लगाए गए। कुछ ने कहा कि यहाँ तूफान जितनी तेज हवाएं चलती होंगी, 90 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा। कुछ का मानना था कि धूल के बड़े बड़े बवंडर इन्हें घुमाते हैं। एक थ्योरी ये भी आई कि कीचड़ पर कोई फिसलन वाली काई जम जाती होगी। और सबसे मजबूत थ्योरी में से एक थी कि बर्फ की मोटी मोटी परतें इन पत्थरों को घेर कर आगे ले जाती हैं। मतलब थ्योरीज तो बहुत थी, पर कोई भी पूरी तरह से बात को समझा नहीं पा रही थी। फिर दशकों तक चली इन अटकलों के बाद साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया जिसे उन्होंने खुद ही मजाक मजाक में दुनिया का सबसे बोरिंग एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। और बोरिंग क्यों? अरे भाई, इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को भी अंदाजा था कि उन्हें रिजल्ट्स के लिए शायद सालों इंतजार करना पड़े, हो सकता है 10 साल भी लग जाएं। ये धैर्य की एक असली परीक्षा थी। तो 2011 में उन्होंने अपना काम शुरू किया। 15 पत्थर चुने और उन पर लगा दी मोशन एक्टिवेटेड जीपीएस यूनिट्स और चारों तरफ लगा दिए टाइम लैप्स कैमरे। अब बस एक ही काम था, इंतजार, इंतजार और सिर्फ इंतजार। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें इस सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ा। बहुत जल्द एक ऐसी दुर्लभ घटना हुई जिसने उस परफेक्ट मौके को बना दिया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये हुआ दिसंबर 2013 में। एक बर्फीले तूफान ने इस सूखी पड़ी जमीन को पानी की एक पतली चादर से ढक दिया। करीब करीब 3 इंच पानी भर गया। ऐसा होना वहां बहुत ही रेयर है, और बस यही वो पल था जिसने सारा खेल बदल दिया। और यहीं से इस रहस्य का जवाब मिलना शुरू हुआ। देखिए, पत्थरों के चलने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए थी। 4 चीजों का एक साथ होना बेहद जरूरी था। पहला, बारिश और बर्फ के पिघलने से मैदान में पानी भर जाए। दूसरा, रात में तापमान इतना गिरे कि वो पानी जम जाए। तीसरा, सुबह की धूप उस बर्फ को हल्का सा पिघलाकर तोड़ दे। और चौथा और आखिरी, बस एक हल्की सी लगातार बहने वाली हवा। और सबसे कमाल की बात यह थी कि वैज्ञानिक रिचर्ड नॉरिस और जिम नॉरिस, किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त वहीं मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने बर्फ के टूटने और चटकने की आवाजें सुनी, रिचर्ड तुरंत समझ गए, बस यही है वो पल। दशकों पुराना एक रहस्य उनकी आंखों के सामने सुलझने वाला था। और इस तरह एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो हैरान करने वाली तो थी ही, पर उतनी ही सीधी और सरल भी थी। तो सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? ये कि पत्थरों को हिलाने के लिए किसी तूफान की जरूरत ही नहीं थी। जी नहीं, बस 3 से 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बहने वाली एक हल्की सी हवा, बस इतनी ही काफी थी। और दूसरा बड़ा सरप्राइज, कोई मोटी बर्फ की परत नहीं थी। बर्फ की चादर तो पेंसिल से भी पतली थी, सिर्फ 3 से 6 मिलीमीटर। मतलब इतनी पतली कि वो पत्थर को उठा नहीं सकती, सिर्फ धक्का दे सकती है। तो असल में हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि बर्फ की ये पतली पतली लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चादरें पानी पर तैर रही थीं।
अब जैसे ही हवा चलती, ये पूरी की पूरी चादरें एक बड़े पाल की तरह काम करती और अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को कीचड़ पर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आगे खिसका देती। तो सवाल उठता है कि इसे पहले किसी ने देखा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ बेहद धीमी रफ्तार से होता है। 1 मिनट में सिर्फ 2 से 6 मीटर, मतलब इतनी धीमी रफ्तार कि अगर आप उसे लगातार देखते भी रहें तो भी शायद ही उसके हिलने का एहसास हो। जैसा कि रिचर्ड नॉरिस ने बाद में कहा भी, साइंस में कभी कभी किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उन्हें लगा था कि 5-10 साल लग जाएंगे, पर वो बस सही समय पर सही जगह मौजूद थे। ये खोज मेहनत, टेक्नोलॉजी और किस्मत का एक बेहतरीन संगम थी। तो छोटे पत्थरों की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या वो जो सबसे भारी 320 किलो वाले पत्थर हैं, वो भी इसी तरह से चलते हैं? या फिर डेथ वैली ने अपना सबसे बड़ा राज अब भी अपने सीने में ही छिपा रखा है? लगता है विज्ञान का ये सफर अभी जारी है।